क्षण परास्त होगा, हर क्षण नष्ट होगा। ठीक हमारी स्थिति यही है। हमारे से ही बल प्राप्त होता है बुद्धि को, मन। सभी भक्तजनों को राधा रानी की जय हो। इस वीडियो में गुरुजी ने बताया है कि भक्ति योग ही कैसे सर्वश्रेष्ठ योग है और अपने मन को कैसे एकाग्र करके प्रभु की शरण में जाएं, उनका नाम भजन करें और अपने पापों को कैसे कम करें। आइए सुनते हैं गुरुजी के ही श्री मुख से इस वीडियो के माध्यम से। राधा रानी की जय। क्षण परास्त होगा, हर क्षण नष्ट होगा। ठीक हमारी स्थिति यही है। हमारे से ही बल प्राप्त होता है बुद्धि को, मन को। जीव भगवान का अंश है, परम प्रकाश स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, अमल है, अविनाशी है। हमने मन और बुद्धि में इतना तदात्म कर लिया कि मन, बुद्धि और इंद्रियों की मांग को हम स्वयं अपनी मांग समझने लगे। शरीर को मैं मान लिया। छोटी छोटी घटनाओं में सुखद में फूल गए, दुखद में दुखी हो गए। ये हमारी दुर्दशा है। जबकि अखंडानंद स्वरूप है आपका, जहां दुख का प्रवेश नहीं है, किसी शस्त्र का प्रवेश नहीं, किसी विकार का प्रवेश नहीं। वो आप हैं, वो आप, कोई और नहीं है। पर जब आप सबसे संबोधन करें तो ये दिखाई देता है। देख, हमको लगता है यही मैं हूं। दर्पण में देखते समय ये नहीं लगता मेरा गाल मेरी आंख में। तो यार बात तो तुम भी ठीक सोच रहे हो। मेरा गाल, तो जैसे मेरी मेज मेरी घड़ी, ऐसे मैं तो नहीं हो गया ना। तो फिर खोजो तुम कौन हो। 3.5 हाथ होंगे आप अपने हाथ से, और इतने बड़े शरीर में आप अपने को खोज नहीं पाए। बहुत ज्यादा बड़ा कमरा हो तो परेशानी हो कि भाई बहुत बड़ा महल है, कितना खोजें। मात्र 3.5 हाथ की लंबाई आपको अपने हाथ से नापो, बहुत छोटा कमरा है। और इसी में वो भी बैठा है जिसकी खोज करनी है, और जो खोज करने वाला है वो भी बैठा है। अभी अज्ञान के कारण 2 वर्णन कर रहे हैं, शास्त्रों में भी वर्णन है। अब अगर इसमें खोज लो तो छुपा छुपी का खेल खत्म हो जाए, जीवन मुक्त हो जाओगे। तुम इस घर में हो, तुम घर नहीं हो। तो भूल यही हो रही कि हम अपने को घर मान रहे, नहीं मान रहे। बोले जी ये आता है सामने, अपने आप का जब होता है ना तो ये आता है सामने, नहीं आता। ये पंचभूतों का देह है, तो आप जानते हैं मरने वाला, परिवर्तनशील है। तो ये आप तो हो नहीं सकते। आप खुद बोलिए जब तो आएगा मेरा शरीर, मैं शरीर। ऐसा तो हमें लगता है कोई संबोधन नहीं करता। मेरा शरीर, आज मेरा शरीर बहुत थका हुआ है। मेरा शरीर, मैं तो नहीं हुआ ना। ठीक, अब अंदर चलिए। मेरा मन आज अशांत है, मेरी बुद्धि आज थकित है, आज मेरा चित्त कहीं नहीं लग रहा है। मतलब ये सब मेरा के अंतर्गत है। मेरा का मतलब अलग, मैं तो नहीं हुआ ना। फिर मेरा स्वभाव, वो भी मैं नहीं हुआ। अब मैं जो बचा पहले इनका, तो फिर जो बचेगा वो मैं, वो आप है। और वो आप और आप में कोई अंतर नहीं है। संतों ने कहा खोजने चला तो बहुत ढूंढा, मिला नहीं। और जब मिला तो ढूंढने वाला नहीं रहा। जब मिला तो ढूंढने, बहुत बहुत बहुत। ये मतलब अध्यात्म है ना। समस्त दुखों को नष्ट करने की सामर्थ्य अध्यात्म में है। जैसे जैसे उदाहरण में, स्वप्न में आपने देखा कि आप समुद्र में गिर गए और आप डूब रहे हैं। थक गए तैरते तैरते, अब आप डूब रहे हैं। अब आपको वहां कौन बचा सकता है? बाहर से मंत्र बचा सकता है, कि बाहर से नौका की व्यवस्था की जाए बचा सकता है, या बाहर से तैराक एकत्रित किए जाए तो आप बच सकते हो? नहीं बच सकते। अब आपको केवल जगा दिया जाए तो आप बच सकते हो, अल्लाह ताला बच सकते है। तो ऐसे ही अज्ञान में हम फंस गए। मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं कर्ता, मैं भोक्ता, ये मेरा, ये तेरा। माया किसे कहते हैं? मैं और मोर तोर तय माया, जय बस की ने जीव निकाया। अब लाख उपाय कर ले, दो दुनिया उपाय कर ले, तो जैसे उस पुरुष को ना कोई नौका बचा सकती है स्वप्न में जो था, ना कोई तैराक बचा सकता है, ना कोई जहाज बचा सकता है। एक उपाय, उसको जगा दो। ऐसे ही समस्त दुखों से बचने का एक उपाय है भगवान का भजन। भगवान की जो महिमा है उसको आप जान जाओ तो जग जाओगे। यही जग जाना। जानिस तबै जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जय जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। हर दुख सहने की सामर्थ, हर सुख सहने की सामर्थ। तो दुख सुख से ऊपर उठकर हर समय अखंडानंद, प्रसन्नता, परम सुख, यही प्राप्त करने के लिए मनुष्य जन्म मिला। इसीलिए हम सबको चिल्ला चिल्ला कहते हैं, अरे तू अविनाशी है, तू खुद आनंद सिंधु है। तू अपने स्वरूप को समझ, ये ज्ञान जागृत कर, भक्ति कर, जिससे तेरा हृदय पवित्र हो। तू परम सुख स्वरूप है। तुझे किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान से सुख नहीं चाहिए। तेरे घर में इतना माल जमा है कि ऐसे करने की जरूरत नहीं है। पर अब ये बात थोड़ा कठिन लगती है। अध्यात्म में आप ही अपने दुख सुख के कारण हैं। आपका मन विषयों में भूल करके जो अत्याचार, अनाचार, दुराचार, वही तुम्हारा दुश्मन है। और जो भगवत मार्ग में चल रहा है वही तुम्हारा मित्र है। आप अपने मन को संभाल लीजिए, आप सुखी हो जाएंगे। पर ये बातें थोड़ा आध्यात्मिक है, इसलिए जल्दी लोग स्वीकार नहीं करते, उनमें भरोसा हो जाता है।
राधा राधा राधा, खुली बात है, कोई छुपाव नहीं। राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, नारायण शिव। नाम लेके देखो, भगवान को जीत लोगे। अजित भगवान तुम्हारे अधीन हो जाए। अब ये बात समझ में नहीं आती, कैसे बताए। आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, हरे नाम है केवलम। खुली, सब संतों ने खुली बात कही कि भगवान का नाम लो, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। तुम्हारी जिह्वा पे भगवान का नाम है, तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। थोड़े दिन श्रद्धा पूर्वक नाम जप करो, हृदय पवित्र होगा, ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो जाओ। ऐसा नहीं कि भक्त के जीवन में दुख नहीं आता। हमें तो लगता है कि सबसे ज्यादा दुख तो भक्त के जीवन में आता है। आप देखो बड़े बड़े भक्तों, क्योंकि उनका आखिरी जन्म होता है, आखिरी अब ये पूरा हिसाब किताब बराबर होगा तो फटाफट फटाफट बहुत बड़ा दुख छोटे में दे करके निपटाया जाता है। क्योंकि कानून कानून है, कानून व्यवस्था में अगर वहां प्रश्न उत्तर हो कि आप इसको मुक्त कैसे कर दे, तो उसका हिसाब देना पड़ेगा आपको। देखो ये इसने सत्कर्म किए, इस कर्मों के प्रभाव से, इस भजन के प्रभाव से इसका दुष्कर्म नष्ट हुआ, ये दुष्कर्म का फल भोगा। वो चाहे 5 जो कल्पों में भोगना है ना, 5 मिनट में भोगा के वकालत करके साफ, क्योंकि वही न्यायाधीश है, वही वकील है। तो इसलिए बड़े बड़े भक्तों के जीवन में देखा है कैंसर, ये वो, पर आप देखो उनका जीवन आनंद में होता है। हम उसी के अंश हैं जिसके आप हो, कोई अंतर नहीं। अंतर ये है कि आपने प्रभु को नहीं माना, अपना नहीं माना, शरीर को अपना माना, संसार को अपना माना, तो आप दुखी हो रहे हो। नहीं तो भारी दुख की परिस्थिति है, भारी दुख की परिस्थिति। कभी भी एकांत में भी ऐसा नहीं होता कि मैं बीमार हूं, नहीं, क्योंकि हम इसको देखते हैं, हम जिसको देखते हैं उसी को देखते हैं। तो वही देखने की बात तो हम आपको बता रहे हैं कि किसी भी नाटक नौटंकी से जगत पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, दुखों पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। भगवान का आश्रय ले लो। 5 वर्ष के प्रहलाद जी हैं, कथा ये कोई असत्य नहीं है। हिरण्यकश्यप उनको आग में झोंकता है, विष पिलाता है, भयंकर कष्ट देता है, बाल भी नहीं झुलसता। हिरण्यकश्यप के द्वारा जितना भी विधान किया गया, वो डर गया स्वयं कि मरेगा कैसे। तो उनके मित्र जन पूछते हैं कि ऐसा क्या है, तो उनका हरि 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 हरि, इस नाम का प्रभाव है कि आग मुझे जलाती नहीं, अस्त्र शस्त्र मुझे छेदते नहीं, शरीर को भी। अब ये कथाएं सुन लेते हैं, वो नरसिंह भगवान खंबे से प्रकट हो गए। तो क्या तुम्हारे लिए भगवान नहीं है? प्रहलाद जी के लिए केवल भगवान है? अरे पिता तो हमारे भी है ना। भगवान कह रहे सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। भगवान स्वयं कह रहे हमारी कमी है कि हम उनको मानते नहीं। उनका दुलार तो अब भी है। जैसे बाप की प्रॉपर्टी पर ना मानने वाले बेटे पर को भी तो अधिकार है। तो देखो वायु मिल रही ना, हमें धरती में रहने को मिल रहा है ना, जल मिल रहा है ना, जीवन मिल रहा है। नहीं तो वो चाहे कि ये हमें गाली देता है, वायु बंद, तुरंत मर जाएगा आदमी, नहीं मिल रहा। लेकिन हमारे पिता ऐसे करुणा में है, फिर भी वो सुख सुविधाएं दे रहे, खाओ पियो मौज से रहो। अब जो बुरे आचरण कर रहे हो तो फिर अब कानून दंड देगा। भागवतिक कानून है और अपने राज्य का भी कानून है। नहीं, हमारे भगवान तो करुणा में है, वो किसी को कष्ट देना नहीं चाहते, पर हम ऐसे बुरे कर्म कर लेते हैं कि हम फंस जाते हैं, हम दुख पाते हैं। तो भगवान का आश्रय, भगवान नाम जप, ये समस्त दुखों को मिटाने में समर्थ है। इसके अलावा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, बारी मथे घृत होय बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, यह सिद्धांत अपेल। गरज कर कह रहे विनिश्चितम बदामिते नान्यथा वचांस में, एक शब्द भी झूठ नहीं बोल रहा हूं। जल मथने से भले तुम घी निकाल लो, असंभव ऐसा नहीं हो सकता। बालू के पेरने से भले तुम तेल निकाल लो, लेकिन बिना भगवान का भजन किए तुम दुख रूपी संसार से मुक्त नहीं हो सकते। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है यार। विनिश्चितम बदामिते नान्यथा वचांस में हरिम भजन्ति ये नरा। मैं निश्चित कह रहा हूं, एक भी शब्द मिथ्या नहीं है। भगवान का भजन ही तुम्हें दुख से दूर करेगा। अब ये सुनो, वो छू देगा तो आप दुख दूर हो जाएगा, वो जादू टोना कर देगा। हम बार बार करें, तुम्हें कौन दुख से दूर कर सकता है यार? कितना भजन करोगे तुम? वो कितना मंत्र सिद्ध किए होगा जो तुम्हें जंतुर बना के दे रहा कि तुम अमर हो जाओगे। अरे भैया, बड़े बड़े सिद्धों के शरीर में बड़े बड़े भयानक कष्ट देखे गए। वो एकमात्र भगवान का आश्रय लो और दुख को सहने के सामर्थ्य वो देंगे और इन दुख से सदा सदा के लिए छुटकारा देंगे। भटकना बंद करो, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, गंदे नशा मत करो, गंदा आचरण मत करो, तो जो प्रारब्ध है उसे भोग कर निर्मल होकर भगवान के धाम जाना है। अब हमारा कल्याण होना है क्योंकि हमें सत्संग मिल गया। बड़े भाग पाइप सत्संगा, तो बिना ही प्रयास हो ही भवभंगा। बड़ी कृपा है हम अपने लोगों के ऊपर जो हमें प्रभु चर्चा सुनने को मिल रही, प्रभु चर्चा करने को मिल रही। अब इस जन्म में चूक मत करें। अब हम इस जन्म को जन्म देने वाले के समीप पहुंचाने वाले कार्य करें। ऐसा कार्य न करें कि फिर हम फेंक दिए जाएं किसी अन्य योनियों में और दुख पावें। कोई ऐसे पशु पक्षी बना दिए जाएं। न भगवान की कथा है, न भगवान की चर्चा है। और देखो आजकल कैसी वृत्तियां बढ़ रही, जहां अन्नहार फलाहार
विविध प्रकार के पदार्थ मनुष्य के लिए बने, उनको छोड़कर जीव आहार कर रहे हैं। मुक्त हो जाओ इस जन्म में, आगे कलयुग और ऐसा बढ़ेगा कि धर्म कर्म सब लुप्त हो जाएंगे, केवल मनमानी आचरण आज भी काफी मात्रा में हो चुका है। कौन मानता है शास्त्र की बात, कौन मानता है सदगुरु की बात? मनमानी आचरणों का खुला व्यवहार हो रहा है। धीरे धीरे उनको स्वीकार समाज कर रही, बिल्कुल धर्म का ह्रास करने वाली बातें हो रही। भजन करके इस जन्म में भगवान को प्राप्त कर लो, आगे और ऐसा समय आएगा ना भजन का मार्ग का उपदेश देने वाला और ना चलने वाला दोनों मिलना कठिन हो जाएगा। जी गुंजन जी, ऋषि जी, श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सब योगों में भक्ति महायोग को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें अहम का समर्पण है। कहीं न कहीं अहम स्फुरित होता रहता है, कहीं न कहीं ये सब देह के अंतर्गत ही चेष्टाएं हो रही और वो अहम कर्तृत्व भाव को स्वीकार कर रहा है, तो कहीं न कहीं उसमें अहम की पुष्टता होती रहती है और भक्ति की शुरुआत ही होती है। त्रणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनी या सदा है। अपने को तृण से नीच समझना, अधिक से अधिक तितिक्षा अर्थात सहनशीलता बढ़ाना, दूसरों को सम्मान देना, स्वयं मान रहित रहना और हर समय भगवान का आश्रय, भगवान का चिंतन। इसलिए अन्य साधनों में आप गिरे तो गिरे, आप चढ़े तो चढ़े, लेकिन भक्ति में करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। भगवान अपने भक्त को बालक की तरह रक्षा करते रहते हैं। तो इसमें बहुत 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 अनुकूलता है, बहुत बहुत अनुकूलता है। जैसे छोटा बच्चा है ना, आंख मूंद के दौड़ रहा है, पर सारी की सारी जिम्मेवारी और चिंता उसकी माँ की है। ये तो लाडला आंख मूंद के कहीं गिर ना जाए, तो वो ऐसे चलते हैं। ऐसे ही भगवान भक्तन पाछे यूं फिरे, जीव बछड़ा संगा है। तो भक्ति में भगवान का पूर्ण बल, पूर्ण भरोसा, पूर्ण, जैसे परिवार का बड़ा आदमी अपने लिए थोड़ी कमाता है, पूरे परिवार के लिए कर। तभी संतों का हृदय बोलता है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग्। मां माने नहीं, किसी को कभी भी दुख न प्राप्त हो, सब स्वस्थ रहे, सब सुखी रहे, क्योंकि सब मेरा परिवार है। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा मेरा परिवार है। ऐसा भाव, ऐसे भाव वाले बनो, भगवान नाम जापक बनो, भगवान आश्रित बनो। अपने ठाकुर जी का, अपने देश का जस फैलाए। और ब्रह्मचर्य में बहुत सामर्थ्य होती है। खान पान से भी ज्यादा संयम जरूरी होता है। ब्रह्मचर्य में आत्मबल प्रकट होता है। जैसे बड़े मोटे शरीर हैं और ब्रह्मचर्य ठीक नहीं है तो मांस चर्बी तो दिखाई देगी, लेकिन अंदर बल उत्साह की कमी होती है। जो ब्रह्मचारी है उसमें एक तेज होता है, एक उसमें बल होता है। तो कोशिश करते रहो कि अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करें और भगवान नाम जप, और जहां भी जाओ भगवान का स्मरण करके जाओ। भारत माता की जय हो, है ना? आप मतलब आप भारत के प्रतीक होंगे ना, कहीं भी आप हो तो होगा ना भारत, ये कहाँ का? बोले भारत का, बस ये बात है। तो मैं यहीं आ जाता। अब हम भी चाहेंगे कि हमारे देश का जितना नाम प्रकाशित कर सके, आप देश के प्रतीक बनेंगे। आप अपने बल को बढ़ाएं, भाव को बढ़ाएं और दिखाई दे कि भारत में भी वीर हैं, भारत में भी बलवान हैं। ऐसे बल को जागृत कीजिए। तो आप जहां भी हैं भारत की जय हो, है ना? हाँ, आप हमारे देश के प्रतीक हैं। मतलब बाहर कहीं भी हो तो यही तो होगा ना, भारतीय है तो पूरे भारत की उस समय बाजी आपके ऊपर है। मतलब जैसे क्रिकेट का खेल है या कोई भी खेल है, ये भी एक खेल के अंतर्गत ही आता है। तो हमारे पूरा देश आपके साथ हो जाता है। आपकी जीत तो हमारे देश की जीत होती है ना, कि भाई क्या बोले, जीत गया, भारत जीत गया। तो ऐसे भाव से जरूरी नहीं है, संयम से रहो। और जब आपको लगे कि मैं उब गया इस संसार के खेलों में, तो आ जाओ, बढ़िया आनंद पूर्वक भजन करो, जीवन भगवान को समर्पित कर दो। ऐसा जब लगे लगने लगा। हाँ, तो बड़ी कृपा है। अगर ये खेल संसार के खेलों से लगने लगे तो फिर दिव्य भगवान की प्राप्ति के मार्ग में चला जाए। जीवन का लाभ यही है। अब देख लो, आप देख लो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जय जय श्री राधे, जय जय राधा राधा राधा। जोर शोर से इसके बाद फिर रंजू जी पंजाब से। राधे राधे श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब हम नाम जप करते हैं तो जप के समय हम माला की गिनती में क्यों उलझ जाते हैं? क्या माला की गिनती नाम जप में आवश्यक है? कोई खास बात नहीं है, बात समझो। माला का इसलिए आदेश दिया जाता है कि नवीन नवीन प्रारंभ भक्ति में हमारा मन नहीं लगता है। कहो 5 मिनट 10 मिनट लगे हो, फिर प्रपंच में चला जाए, तो उसमें माला सहयोगी हुआ। मन तो प्रपंच में जा रहा है, पर हमारा मन का के साथ राधा राधा
राधा, और मन प्रपंच में घूम रहा है। ये प्रारंभिक स्थिति है। अब मन नहीं लग रहा, सुख नहीं मिल रहा, पर गुरु ने कहा हमको 21 माला करनी, 11 माला करनी, 50 माला करनी। तो अब इस करते करते पाप नष्ट होगा, अंतःकरण पवित्र होगा, अब सुख मिलने लगेगा, फिर वो अभ्यास में भजन में आ जाएगा। इसलिए माला की बात है नहीं, बात है भजन की। अगर आगे चलकर ऐसी स्थिति बन जाती है कि आपका चित्त, तो फिर आपको विक्षेप लगने लगेगा, क्योंकि कितने हुए गुरिया पलटना, ये सब बाहर आएगा तो बाहर ही ना। माला तो बाहर ही चल रहा है, तो वृत्ति बाहर ही आएगी ना। अब पूरा हुआ, उसको घूमो, फिर अगला। जब एक तार भजन हो रहा है, फिर इधर विक्षेप लगने लगेगा, पर कहीं मन के भुलावे में ना आ जाए। इसलिए कहा जाता है पहले नियम से चलो, फिर प्रेम हो जाएगा, तो हृदय की धड़कन के साथ नाम शुरू। ये माला चालू होती है, श्वासों की माला। हाँ, श्वास ऊपर जा रही, नीचे जा रही, नाम। जैसे धड़कन स्वयं चल रही ना, ऐसे नाम चलने लगता है स्वयं। वो करता नहीं है उस समय, वो होता है, परिपक्व हो जाता है। पर ये तब आया है जब नियम से चला है। अपने को पहले नियम में बांधना होगा, नहीं तो आज मान लो 20 माला जप सकता है, तो कल भी छोड़ सकता है। इसका स्वभाव मन का ऐसा है। एक दिन तो कहो खूब भजन में मन लग रहा है, बड़ा आनंद आया, दूसरे दिन बिल्कुल नहीं लग रहा। तो जब नहीं लग रहा तो गुरु आज्ञा है, नियम करना है तो हमें करना ही है। मन नहीं लग रहा तो भी हमें करना, राधा 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 राधा। तो धीरे 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 हमारा मन लगने लगेगा। ये प्रारंभिक साधन। अच्छा, किन्हीं किन्हीं महापुरुषों को होता है कि उसी में बहुत रुचि हो जाती है, फिर आजीवन माला से ही जपते रहते हैं। तो अब जैसा अभ्यास किया जाता है, जैसे अपने लोग थे तो गुरुजनों की प्रारंभ में ही आज्ञा हो, जैसे गायत्री अनुष्ठान, ये सब तो ठीक है। इसके बाद आज्ञा हो कि हमारी एक ही आज्ञा है कि एक क्षण भी भगवत विस्मरण नहीं होना चाहिए। वो दिमाग में बैठ गया कि हमको ऐसा अभ्यास करना है कि एक क्षण भी प्रभु का विस्मरण, या तो सो गए या मर गए, दो स्थितियों के अलावा उस पर अपना अधिकार नहीं ना भाई। गाढ़ निद्रा में सो गए तो अपना अधिकार नहीं, और मर गए तो अधिकार नहीं। जब तक होश रहेगा प्रभु को नहीं भूलना है। तो फिर वो अब जैसे कोई माला या कुछ ऐसा नहीं, पर उनसे अलग नहीं है। वार्ता कर रहे हैं, उनकी वार्ता कर रहे हैं, और दिमाग में चल रहा है। जैसे अभी आपको कहीं ठीक अभी जाना हो, हम लंबा खींच रहे हैं, तो आपका मन क्या करेगा? बार बार वहीं जाएगा ना, जा रहा है ना। आप बैठे हो, बात कर रहे हो, बात सुन रहे हो, लेकिन मन जा रहा है ना। ऐसे भजन होता है अंदर से। आपसे बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर। हाँ, वो अभ्यास से होता है। तो अगर किसी का मन बिना माला के भगवान के नाम में ईमानदारी से लग रहा है, तो हम नहीं कहेंगे कि माला ले लो। प्राय हमारे आप साधकों में देखो बहुत कम ऐसा माला ले, क्योंकि हमारे रात दिन उठते बैठते सोते जागते जब आपको भगवत स्मरण में रहना है, अब वो आप करके देखो। क्योंकि अब जिसकी रुचि बन गई अंतर ही अंतर, अब उनके लिए, और जिनकी रुचि विक्षेप युक्त है, तो आप माला पकड़िए, क्योंकि उससे आपका अभ्यास फिर आ जाता है। श्वास श्वास सुमिरन करे दुविधा रहा है न कोई। घट घट में जो बैठा हुआ परमात्मा है, श्वास श्वास में रम जाता है, रोम रोम में रम जाता है। पर ये सिद्धों की स्थिति है। सिद्ध वाली स्थिति आज शुरू थोड़ी हो जाएगी, उसके लिए अभ्यास की जरूरत होती है। हाँ, तो वो अपनी स्थिति को देख ले, अपनी स्थिति को देख ले, तभी बात बनती है। थोड़ी देर मन भजन में लग सकता है, धोखाबाजी कर सकता है, बड़ा आनंद आ रहा है, माला ठीक नहीं, पर फिर बराबर। तो इसलिए उसको नियम में पहले बांधा जाता है, और नियम में बांधते बांधते जब वो प्रेम में डूब जाता है, तब फिर नेम उसी में विलीन हो जाता है। अब क्या नहीं, अब उनके सिवा हमारा कोई है नहीं, उनके सिवा कोई चिंतन करने की हमारे अंदर वृत्ति ही नहीं रह गई, तो भगवदाकार हो गया ना। यही तो सब साधनों का फल था। तो अब ये आप लोग देख लीजिए, हमारा कोई आग्रह ही नहीं कि आप माला ही लीजिए, हमारा आग्रह है कि भजन हो। अब वो कैसे हो? जब दीक्षा देते तो ये आदेश करते, काउंटर से, माला से, बिना माला से, जैसे भी बने, तुम्हें नाम जप करना है। ये जो मंत्र दे रहे हैं इसका जप करना है। रसोई बनी बनाई मिल गई, आप भोजन ना पाओ तो फायदा क्या हुआ? मान लो दीक्षा लिया, मंत्र लिया, उपासना का भाव, और आप करो कुछ ना, तो फायदा क्या? तो हमें पता है कि मन बहुत बदमाश है, बिना नियम से कब्जे में नहीं आता। इसलिए कहते देखो, हमारे सामने नियम लो कि आप इतने माला रोज करोगे, मन लगे या न लगे। तो अब वो बात समझो आपकी स्थिति क्या है। अगर ईमानदारी से मन प्रभु में लग रहा है तो सबका फल यही है कि प्रभु में मन लगे। नहीं लग रहा तो जबरदस्ती लगाओ माला के। रानी की जय हो, राधा रानी की जय हो, श्री कृष्णा की जय हो, नंद गोपाल की जय हो, मेरी महारानी की जय हो, श्री जू
की जय हो। गोपाला